हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इन्फॉर्मल क्लासेस में। आज जो हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन रीएवल्यूशन और रीचेकिंग। तो यहाँ पर आज जो बात करेंगे हम रीचेकिंग और रीएवल्यूशन हरियाणा बोर्ड की तरफ से किस टाइप से किया जाता है, क्या डिफरेंस है दोनों में और कौन सा बेस्ट रहेगा। इसके लिए वीडियो को आप स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और लास्ट तक देखें। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पर बात करने वाले हैं रीचेकिंग की। रीचेकिंग, तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं रीचेकिंग है क्या और क्या फ़ीस है, सारी प्रोसेस। तो देख लेते हैं हिसाब से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है पुण्य जांच के लिए आवेदन करने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश। क्या है इसमें? पुण्य जांच के लिए आवेदन जो है, जैसे रिज़ल्ट सपोज़ आज डिक्लेयर होता है, उसके 20 दिन के अंदर अंदर आप जो है इसको कर सकते हैं। और दूसरा, बोर्ड की तरफ से आपके लिए ये जो है डेट डिक्लेयर की जाती है, पहली बात। दूसरी जो बात है, इसमें जो जांच के लिए आपको रीचेकिंग कॉपी करानी है उसमें 250 रुपये की फ़ीस लगती है। और यहाँ तीसरी बात जो है यहाँ पर बताई जा रही है, अगर आप एक से ज़्यादा विषय या सब्जेक्ट के अंदर रीचेकिंग कराना चाहते हैं तो एक ही फॉर्म भरना होगा, लेकिन आपको हर विषय की फ़ीस अलग अलग सबमिट करके, यानी कि एक साथ ही सबमिट करनी होगी। जैसा कि आप 2 विषय का रीचेकिंग कराना चाह रहे हैं तो आपकी 250 के हिसाब से 500 रुपये आपको करनी होगी और एक ही फॉर्म में ये हो जाएगा। और दूसरी, यहाँ पर रीचेकिंग में होता क्या है यहाँ पर ये बता दें। रीचेकिंग में कुछ नहीं होता। जैसे टीचर ने आपकी कॉपी चेक की हुई है, ये सपोज़ आपकी कॉपी चेक हुई है, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 के इसने मार्क्स दे दिए, सपोज 4 मार्क्स दे दिए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के यहाँ पर 2 नंबर दे दिए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के यहाँ पर आपके 1 मार्क्स दे दिए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के यहाँ पर 6 मार्क्स दे दिए। तो रीचेकिंग के अंदर होगा क्या, ओनली मार्क्स को काउंट किया जाएगा, क्योंकि लास्ट में जैसे ये अंदर जो मार्क्स दिए जाते हैं, बाहर यहाँ टोटल टीचर लिख देता है, जितने में से भी आते हैं तो टोटल यहाँ पे मार्क्स लिख दिए जाते हैं और वही आपके रिज़ल्ट में आ जाते हैं। तो इसमें रीचेकिंग में होना क्या है, आपका टीचर जो है दोबारा से जो है कॉपी खोलेगा और मार्क्स देखेगा क्वेश्चन वाइज। जी हाँ, पहले क्वेश्चन में 4 मार्क्स दिए, इसी तरह से दूसरे में, तो इन सब को टोटल करेगा। अब ये टोटल जो टीचर करेगा और इन जो बाहर जो मार्क्स दिए, इन टोटल को देखेगा क्या ये इक्वल है। अगर इक्वल है तो ठीक है। अगर ये मार्क्स कहीं पर सपोज टीचर के 4 और 6 और यहाँ पर 6 और 1 को इसने काउंट कर लिया, लेकिन जब कॉपी चेक हुई थी 2 मार्क्स आपका छूट गया, तो वो मार्क्स काउंट होकर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर ये है, रीचेकिंग के अंदर ओनली आपके मार्क्स काउंट होते हैं, कहीं आपके मार्क्स कहीं छूट तो नहीं गए काउंट करने में। ये होता है रीचेकिंग के अंदर। और दूसरी यहाँ पर जो अगली बात यहाँ पर बताई गई है, रीचेकिंग की कॉपी किसी को नहीं दिखाई जाएगी, ओनली ये बोर्ड के टीचर ही यहाँ पर इसको कॉपी को देख पाएंगे। और इसकी जो ऑफिशियल साइट है ये दे रखी है। तो ये थी रीचेकिंग से रिलेटिव बात। अब हम अगली बात करने वाले हैं रीएवल्यूशन से। अब बात करते हैं यहाँ पर रीएवल्यूशन की। तो रीएवल्यूशन के अंदर कैसे जो है आप अपना, तो रीएवल्यूशन में हम यहाँ पर ही डिफरेंट करते चलेंगे, दोनों को यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका रीचेकिंग और रीएवल्यूशन। तो ये जो मैंने खोल रखा है यहाँ पर रीएवल्यूशन का खोल रखा है, तो यहाँ पर पहली बात जो बताई गई है ये वही बात है, सेम जो है रिज़ल्ट आने के 20 दिन के अंदर अंदर आप रीएवल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं। वही बात यहाँ पर रीचेकिंग में भी की गई थी। दूसरी बात जो इन्होंने बताई है, वेबसाइट की बात की जा रही है, इस वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। ये दोनों बात यहाँ पर सेम हो जाती हैं। अगली जो बात है यहाँ पर एक नई बात है, अगर कोई स्टूडेंट, चाहे आप 10th क्लास में हो, चाहे 12th क्लास में हो, चाहे D.Ed में हो, अगर उसकी 90% से अधिक नंबर आए हुए हैं तो वो भी अपनी रीएवल्यूशन करा सकता है। ठीक है। अगली जो बात है यहाँ पर फ़ीस की बात की जाए तो रीएवल्यूशन की फ़ीस यहाँ 1000 रुपये रखी गई है हर सब्जेक्ट के अनुसार। तो यानी कि वहाँ पर हम देखें रीचेकिंग में 250 रुपये रखी गई थी और यहाँ रीएवल्यूशन में 1000 रुपये रखी गई है फ़ीस। अगर बात करें, अगर कोई BPL परिवार से है तो उनके लिए 800 रुपये फ़ीस रखी गई है और जनरल के लिए 1000 रुपये, और वहाँ दोनों के लिए आपकी 250 रुपये फ़ीस रखी गई थी। एक तो सबसे बड़ा अंतर ये निकल के आता है। अगली बात कर दें यहाँ पर रीएवल्यूशन में होता क्या है, यहाँ पर आपको बता दें। रीएवल्यूशन का मतलब है, सपोज़ ये आपकी कॉपी है, या क्वेश्चन वही सेम, किसी ने पहले क्वेश्चन में 2 अंक दिए,
या किसी में 4 दिए या 1 अंक दिए, यहाँ पर कोई भी हो सकता। तो रीएवल्यूशन के अंदर क्या होगा, नया टीचर दोबारा से पूरी आपकी कॉपी चेक होगा, यानी कि ये जो मार्क्स दिए हुए हैं पुराने टीचर ने, इस मार्क्स को हाइड कर दिया जाएगा, यानी कि छिपा दिया जाएगा। अब नया टीचर क्वेश्चन के आंसर देख के खुद इसके नए नंबर देगा। उसके बाद उनके और वो जो है ऊपर यहाँ पर नंबर लिख देगा जितने भी आएंगे, फिर उससे आपके मैच किए जाएंगे नंबर पुराने वाले से और इस वाले से। अगर पुराने वाले के नंबर आपके बराबर हैं तो आपको जो है पूरा मार्क्स वही दे दिए जाएंगे, और अगर कम नंबर आते हैं तब भी आपके ज़्यादा वाले मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। और दूसरी बात यहाँ पे बता दें, अगर आपके किसी भी विषय में अगर आपने अप्लाई किया है तो 10% यानी कि 10% मार्क्स बढ़ जाते हैं तो आपको जो है फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी, यानी कि 50% आपकी फ़ीस रिफ़ंड होगी। 1000 रुपये में से 500 रुपये आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। और अगर बीपीएल वाले ने 800 रुपये किए हैं तो 400 रुपये उसके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पे 10% क्या है, मतलब अगर आपका एग्ज़ाम 70 मार्क्स का हुआ है और 70 मार्क्स में 10% निकाले तो यानी कि 7 नंबर। अगर किसी स्टूडेंट के सपोज़ 50 नंबर थे और उसने रीएवल्यूशन कराया, उसके 57 नंबर हो गए, तो यानी कि अगर वो जनरल था तो उसके 500 रुपये उसके अकाउंट में वापस हो गए, 500 रुपये वापस हो गए। और बाकी जो बीपीएल वाले थे उसके 400 रुपये वापस हो जाएंगे। और ये है इन दोनों में डिफरेंस, तो यहाँ पर आपको बता दिया है। अगर सबसे अब यहाँ पर बात कर लें बेस्ट क्या होने वाला है, तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं ज़्यादातर जितने भी कॉपी हैं टीचर चेक करते हैं, मार्क्स को कहीं नहीं छोड़ते। वो बाई चांस कभी हो सकता है मार्क्स छूट जाए तो वहाँ पर रीचेकिंग होती है। और अगर रीएवल्यूशन की बात करें तो वहाँ पर नया टीचर आपकी दोबारा से कॉपी चेक कर रहा है, तो यानी कि सबसे बेस्ट जो तरीका है आपका रीएवल्यूशन का हो जाएगा। तो यहाँ पर रीएवल्यूशन बेशक फ़ीस 1000 रुपये है, क्योंकि यहाँ पर दोबारा से कॉपी चेक हो रही है। अगर आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं तो आपके 50% पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। अब हम बात कर लें इसके जो फॉर्म, अभी इस टाइम 10th क्लास का रिज़ल्ट आया तो आप इसका फॉर्म कैसे भर पाएंगे, तो मैंने इसके लिए वीडियो बना दी है और आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। आप घर बैठे अपना जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।